नमो बुद्धाय, जय भीम। विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, विभाग 2, सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन। आदमी का पतन कैसे होता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। अब जब रात काफी बीत चुकी थी तो एक देवता, जिसके प्रकाश से सारे जेतवन को प्रकाशित कर दिया था, तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन किया और एक और खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने तथागत से निवेदन किया, तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। उन्नतिशील आदमी के लक्षण भी आसान है और पतनोन्मुख आदमी के लक्षण भी आसान है। जो धम्म से प्रेम करता है वह उन्नत होता है, जो धम्म से घृणा करता है उसका पतन होता है। असत्पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष उसे अच्छे नहीं लगते। असत्पुरुषों का धर्म अच्छा लगता है। यह पतनोन्मुख आदमी का दूसरा लक्षण है। वह तंद्रालु होता है, उसे बड़बड़ करना अच्छा लगता है। वह परिश्रमी नहीं होता, सुस्त होता है और क्रोधी होता है। यह पतनोन्मुख का तीसरा लक्षण है। जो पास में पैसा रखकर भी अपने गत यौवन वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वह पतनोन्मुख का चौथा लक्षण है। जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी को, किसी श्रमण को व किसी अन्य साधु को ठगता है, यह का पांचवा लक्षण है। जो आदमी बहुत संपत्ति रखता है, पास बहुत धन धान्य है, लेकिन जो उसे अकेला ही भोगता है, यह पतनोन्मुख का छठा लक्षण है। जिस आदमी को अपने जन्म का, धन का व जाति का अभिमान है और अपने संबंधियों से ही दूर दूर रहता है, यह पतनोन्मुख आदमी का सातवां लक्षण है। जो आदमी व्यभिचारी है, शराबी है, जुआरी है और जो कुछ पास है उसे ऐसे आराम से लुटाता है, यह पतनोन्मुख आदमी का आठवां लक्षण है। जो अपनी पत्नी से ही संतुष्ट न रहकर वैश्याओं तथा पर स्त्रियों के पास जाता है, यह पतनोन्मुख आदमी का नौवां लक्षण है। जब वृद्ध व्यक्ति नवयुवती को घर ले आता है तो उसकी ईर्ष्या के कारण वह सुखपूर्वक नहीं सोता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 10वां लक्षण है। जो आदमी किसी असंयत फजूल खर्च आदमी व स्त्रियों को अधिकारी बना देता है, यह पतनोन्मुख आदमी का 11वां लक्षण है। जो क्षत्रिय अल्प साधन रखते हुए किंतु बड़ी महत्वाकांक्षा होने के कारण राजा बनने की आकांक्षा रखते हैं, यह पतनोन्मुख आदमी का 12वां लक्षण है। हे देव, पतन के इन कारणों को जान ले। यदि तू इनसे बचा रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। बुरा आदमी। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि बुरा आदमी की पहचान क्या है? भंते, नहीं। मैं तुम्हें एक बुरे आदमी की पहचान बताता हूँ। कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के दुर्गुणों का वर्णन करता है, लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के दुर्गुण बिना ढके, बिना छिपाए बड़े विस्तार से कहता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई आदमी होता है जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे आदमियों के गुण नहीं कहता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के गुण कहता है। कोई आदमी होता है
जो न पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुण प्रकट नहीं करता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह अपने दुर्गुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। कोई आदमी होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है। पूछे जाने प्रश्न किए जाने पर वह अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। वह उनको ढकता नहीं, छिपाता नहीं, वह उनका पूरा विवरण देता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है। सर्वश्रेष्ठ आदमी। चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को जो साथ चल रहे थे यह उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग हैं। एक, जिसने न अपना भला किया और न किसी दूसरे का भला किया। 2, जिसने दूसरों का भला किया, अपना भला नहीं किया। किंतु 3, जिसने अपना भला किया किंतु दूसरों का भला नहीं किया। तथा 4, जिसने अपना भी भला किया तथा दूसरों का भी भला किया। जिस आदमी ने न अपना भला करने का प्रयास किया और न दूसरों का भला करने का प्रयास किया, यह शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों पर जल रही है और जिसके बीच में मैला लगा है। वह न गांव में जलावन के काम आती है और न जंगल में। इस तरह का आदमी न संसार के किसी काम का होता है न अपने किसी काम का। जो अपनी हानि करके दूसरों का उपकार करता है वह दोनों में अधिक अच्छा है। लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों में सबसे अच्छा तो वही है जिसने दूसरों का भला करने का भी प्रयास किया है और अपना भला करने का भी प्रयास किया है। ज्ञानी आदमी। एक बार भगवान बुद्ध उक्कट और सेतब नाम 2 नगरों के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय दोन नामक ब्राह्मण भी उक्कट और सेतब नामक 2 नगरों के बीच के महापथ पर जा रहा था। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठे। तब 2 ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखता हुआ वहां जा पहुंचा जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में संयंत्रेंद्रिय प्रसन्न वदन और एकाग्र चित्त बैठे थे। यह देख 2 ब्राह्मण तथागत के पास पहुँचे। पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप देवता नहीं है? ब्राह्मण, मैं निश्चित से देवता नहीं हूँ। क्या आप गंधर्व नहीं है? आप यक्ष नहीं है? ब्राह्मण, मैं निश्चय से गंधर्व नहीं हूँ। ब्राह्मण, मैं निश्चय से यक्ष नहीं हूँ। क्या आप आदमी नहीं है? ब्राह्मण, मैं निश्चय से सामान्य आदमी नहीं हूँ। तथागत के ये उत्तर सुन तो द्रोण ब्राह्मण बोला, आपसे देवता है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे गंधर्व है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे यक्ष है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। आपसे मनुष्य है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं। तो आखिर आप क्या है? ब्राह्मण, में निश्चय से एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव सब कुछ था जब तक मैंने अपने आंसुओं का क्षय नहीं किया था। अब मैं इन आंसुओं से मुक्त हूँ। ये कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं। ये जड़ मूल से जाते रहे हैं। इनकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। जिस प्रकार एक कवल पानी में उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ता है, पानी से बाहर निकल आता है और फिर पानी से अस्पृष्ट होकर रहता है, इसी प्रकार है ब्राह्मण। मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब संसार को जीत कर संसार से अस्पृष्ट होकर रहता हूँ। इसलिए ब्राह्मण, अब तुम मुझको तथागत ज्ञानी आदमी जानो। मनुष्य न्यायी तथा सज्जन। भिक्षुओं को संबोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा, 4 प्रकार के लोगों का जानना चाहिए।
लोगों को जानना चाहिए यदि तुम न्यायी और सज्जन आदमी के पहचान करना चाहते हो। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामछंद को दूर करने की कोशिश करता है किंतु दूसरों के कामछंद को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपने व्यापार क्रोध को दूर करने की कोशिश नहीं करता है किंतु दूसरों के क्रोध को दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। अपनी अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है किंतु दूसरों की अविद्या दूर करने की प्रेरणा नहीं करता। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी नहीं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामछंद, व्यापार तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता किंतु दूसरों के कामछंद, व्यापार और तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से दूसरों की भलाई करने की कोशिश करता है, अपनी नहीं। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं और न दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी न अपने कामछंद, व्यापार तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, न दूसरों के कामछंद, व्यापार तथा अविद्या के दूर करने की प्रेरणा देता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से न अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और न दूसरों की। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश भी करते हैं तथा दूसरों की भलाई करने की भी प्रेरणा करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने कामछंद, व्यापार तथा अविद्या को दूर करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों के भी कामछंद, व्यापार तथा अविद्या दूर करने की प्रेरणा करता है। भिक्षुओं, यह आदमी निश्चय से अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों की भी भलाई करने की कोशिश करता है। यह अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर विचार मंच का ये उपक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।